हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में शेयर करने वाला हूँ कार फाइनेंस के बारे में सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, नेक्स्ट न्यू कार परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए बाज़ार में एक चीज़ आजकल हो रही है। जो भी कंज्यूमर कार लोन लेना चाह रहा है, ऐसा कुछ कंज्यूमर्स को बैंक्स बोल रहे हैं कि आपको क्रेडिट एश्योर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आपका जो लोन है उसको सुरक्षित करना होगा, इसलिए एक लोन सुरक्षा स्कीम होती है एंड दैट यू हैव टू टेक इन सो एज टू गेट योर कार लोन डिसबर्स। अब इसके बारे में जान लीजिए, जो ये लोन सुरक्षा स्कीम है, क्रेडिट एश्योर इंश्योरेंस है, या इस आप बोले इंश्योरेंस ऑफ लोन है। अगर कोई बैंकर आपको बोलता है तो जान लीजिए बैंक्स में जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनके होते हैं टारगेट्स फॉर द क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेल इज़ लाइक सेलिंग द अदर प्रोडक्ट्स। तो उसमें आजकल एक उनके टारगेट्स बड़े रिवाइव हो गए हैं दैट दे हैव टू सेल इंश्योरेंस। लेकिन ये आप एज अ कंज्यूमर के बारे में जान लीजिए, इट इज़ 100% वॉलंटरी। अगर आपकी विश है कि आपका लोन सिक्योर हो, कल खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए, जैसे इन केस ऑफ डेथ, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे बैक द लोन अमाउंट टू द बैंक। तो ये उस हिसाब से है, और उसमें भी है डिसेबिलिटी के हिसाब से। प्लस अगर आपकी जॉब चली जाती है, आप जॉब में हैं, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ पार्शियल टाइम के लिए आपकी ईएमआईज़ भरेगी। सो इट्स लाइक अ रिस्क कवरेज। लेकिन आप उसके टर्म्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए ये 100% वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको फोर्स करे। अगर आपको कोई फोर्स करता है तो यू कैन एस्केलेट टू राइटिंग टू द सीनियर बैंक मैनेजमेंट स्टेटिंग दिस थिंग कि मेरे को इसके लिए फोर्स किया जा रहा है 7,000 to 8,000 रुपीज़ के लिए, एंड आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर दिस थिंग। ट्रस्ट मी, वो जो डिसीजन होगा आपके फेवर में आएगा। नंबर 2, इट्स ऑल अबाउट एडवांस ईएमआई। देखिए, एडवांस ईएमआई क्या होती है? जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक कहता है पहली ईएमआई काट के मैं आपके लोन के पैसे की डिस्बर्समेंट डीलर को करता हूँ। आसान भाषा में समझने की जानिए, सपोज आप एक कार परचेस कर रहे हैं जिसकी ऑन रोड प्राइस है 7 लाख रुपीज़। नाउ इस कार पे आप लोन लेते हैं 5 लाख रुपीज़ का, एंड प्रिज्यूमिंग दैट आपकी प्रोसेसिंग फीस 0 है। तो बॉस, बैंक को कितनी पेमेंट करनी चाहिए डीलर को? द बैंक इज सपोज टू मेक अ पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़ टू डीलर, और 2 लाख रुपये आप डीलर को पे करेंगे अपनी गाड़ी की डाउन पेमेंट के रूप में। यू कैन बाय द कार। इन केस ऑफ एडवांस ईएमआई, बैंक करता क्या है, 20,000 रुपये सपोज आपकी ईएमआई है, डिडक्ट करेगा फ्रॉम द लोन अमाउंट, और डीलर को पेमेंट करेगा 4,80,000 रुपीज़ की, और आपकी डाउन पेमेंट इंक्रीज हो जाएगी विच विल इंक्रीज टू 2,20,000 रुपीज़। तो बैंक ने सिस्टम में क्या घोषित करा? बैंक ने पेमेंट करी 4,80,000 रुपये की, लेकिन लोन अमाउंट दिखाई 5 लाख रुपये का। हालांकि कैलकुलेट वो कर रहा है 480 पे, लेकिन लोन अमाउंट सिस्टम में है 5 लाख रुपये। तो आपको लगेगा कि आपकी जो मंथ की ईएमआई है वो कम हो रही है। अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहते हैं, व्हाट इट इज़ अ वे सो एज टू शो यू अ लोअर ईएमआई व्हेन यू कंपेयर अगेंस्ट द अदर बैंक। सपोज आप एसबीआई से कंपैरिजन कर रहे हैं, एसबीआई के केस में कोई भी एडवांस ईएमआई नहीं होती है, सो वो सारे केस एरियर्स में बुक होते हैं। तो अगर आप एसबीआई का लोन लेके चलते हैं तो आप देखते हैं 5 लाख का लोन ले रहे हैं, 5 लाख रुपए ही बैंक डिसबर्स कर रहा है, उसी पे अपना इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहा है। लेकिन प्राइवेट बैंक के अंदर जस्ट टू शो ऑफ अ लोअर ईएमआई, व्हाट दे डू इज दैट दे इंक्रीज योर डाउन पेमेंट एंड मार्केट इज एडवांस ईएमआई। उस केस में आपकी डाउन पेमेंट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपकी मंथ की ईएमआई कम हो जाएगी, और आपको लगेगा आपको बेनिफिट हो रहा है एज अगेंस्ट अ कॉम्पिटिशन बैंक। तो एक चीज़ ये करते हैं, इसमें बैंक का भी थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट हो जाता है कि आपकी इक्विटी बढ़ जाती है। लेकिन ये भी जान लीजिए, ऐसा कोई बैंक की तरफ से क्लॉज नहीं है कि आपकी लोन एडवांस ईएमआई में बुक होगा। यू कैन वेरी वेल बुक द लोन अंडर एरियर ईएमआई, और सिंपल भी है, आसान भी है। एडवांस ईएमआई के कॉन्सेप्ट मत आइए, उसमें 1+1 का पहले एक बड़ा चक्कर चलता था। अब मैं उसमें जाने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल आएगी। तो बस इतना जान लीजिए, अगर आप एरियर्स में जाते हैं बिना एडवांस ईएमआई के, तो वो आपके लिए एक बेहतर स्थिति होगी। नंबर 3, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए, जो प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो आप देखते हैं कि भाई इनके इंटरेस्ट रेट 7.5% है, इस कार के ऊपर 7.75% है, 8% है, 8.25% है, 8.5% है। ये जान लीजिए, जो ये इंटरेस्ट रेट्स होते हैं
अगर आपको डीलर शोरूम बता रहा है ये रेट्स, तो ये रेट्स कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। फिक्स मतलब ये है कि ये रेट नेगोशिएबल होते हैं। हालांकि आप इंटरेस्ट रेट का नीचे देखेंगे दैट वुड बी फिक्स्ड रेट, बट दोज रेट्स आर नेगोशिएबल। नेगोशिएबल कैसे होते हैं जान लीजिए। बैंक ऑफर्स पे आउट टू डीलर शोरूम टू द डायरेक्ट सेल्स एजेंट, जो DSA भी कहते हैं, और जो उनको पे आउट ऑफर करते हैं एक उनके स्लैब्स होते हैं। सपोज फॉर अ कार लाइक होंडा सिटी, प्रिज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, तो ये बैंक का रैक रेट है। बैंक कहता है अगर आप इस रेट पर बुक करते हैं तो जो उनका आगे चैनल पार्टनर है उसको फुल पे आउट मिलेगा, विच इज से 1.5%। अगर कंज्यूमर का लोन डिसबर्स करने के लिए नेगोशिएट करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा अगर वो डीलर या वो DSA रेट कम करता है से 7.75%, तो बैंक बोलेगा आपने कम रेट पे बुक किया, हम आपको पे आउट देंगे 1%। एंड सपोज वो बुक करते हैं 7.5% पे, तो बैंक बोलेगा हम बुक करेंगे, आपको जो पे आउट देंगे वो देंगे 0.5%। तो ये आप जान लीजिए उनके टारगेट्स होते हैं, स्लैब्स होते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप डीलर शोरूम पे जा रहे हैं, डायरेक्ट सेल्स एजेंसी पे जा रहे हैं, वो बोलते हैं तो बैंक के रेट्स हैं, आपको हर जगह सेम मिलेंगे, सब सेम नहीं मिलेंगे। उन रेट्स पे नेगोशिएशन बिल्कुल पॉसिबल है। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स ऑल अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट नेचर। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल क्या हो रहा है, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, फॉर द पीपल इन Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़, स्पेशली फॉर पीपल हु आर बाइंग यूज कार्स, उनको ऐसा कहा जाता है कि जी हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे फ्लैट 7%, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 6.5%। कंज्यूमर खुश हो जाता है कि भाई 6.5%, 7% में मेरे को लोन मिल रहा है। अब ये जान लीजिए, आपके लिए सहूलत के बता रहा हूँ, कार लोन कभी भी फ्लैट रेट पे बुक नहीं होता है। कार लोन हमेशा एक रिड्यूसिंग रेट मेथड पे बुक होता है। अगर जो कार लोन 8% का जिसका रेट है, उस कार लोन का फ्लैट रेट बॉस लेस देन 5% होता है। माई कार हेल्पलाइन कैलकुलेटर सेक्शन में आइए, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कार लोन EMI कैलकुलेटर को चेक करिए। अगर कोई डीलर बोलता है 7% फ्लैट रेट पे दे रहा हूँ, बॉस एक्चुअली आपका जो लोन बुक हो रहा है वो हाई रेट पे बुक हो रहा है। तो सशक्त बनिए, एम्पावर बनिए, नॉलेजेबल बनिए। माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट इज़ ऑल देयर फॉर यू। वेबसाइट पे आइए, जानकार बनिए, क्योंकि अगर आप जानकार नहीं बनेंगे, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला है, मॉनेटरी एस्पेक्ट का मामला है, तो आपकी जेब से फटका बिल्कुल लग जाएगा। एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लोन के होराइजन पीरियड को, टेनर को बिल्कुल फर्स्ट डे ही एनालिसिस करके लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, देखिए लोग आजकल फर्स्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मंथ की EMI कम से कम हो और जब भी पैसा आएगा लोन फोरक्लोज कर दें। सब उस केस में क्या होता है, अगर आप लॉन्गर टेनर के लिए लोन लेते हैं तो जो आपके प्रिंसिपल की रीपेमेंट होती है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, आप जान लीजिए स्टार्टिंग ईयर्स में आप मैक्सिमम पे करते हैं इंटरेस्ट। आपके प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट होता है वो रिलेटिवली कम होता है। जैसे जैसे लोन का टेनर बढ़ता है, आपका प्रिंसिपल के प्रीपेमेंट बढ़ जाती है और इंटरेस्ट का आउटफ्लो कम होता है। तो आपने अगर पहले 2 साल बाद लोन फोरक्लोज किया और सपोज आपने 7 ईयर्स के लिए लोन लिया है, तो आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी मैक्सिमम जो पेमेंट हुई है वो इंटरेस्ट की हुई है एज अगेंस्ट अ प्रिंसिपल। तो आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो रिलेटिवली कम आपने पे करा है। तो आप जब बैंक का लोन क्लोज करने जाएंगे, ये आपको भारी लॉस के रूप में मिलेगा। तो एक ज़रूरी जानकारी थी। आपको वेबसाइट www.mycarhelpline.com में कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो माई कार हेल्पलाइन फोरम इज़ ऑल देयर फॉर यू। आस्क अ एक्सपर्ट in terms of new car, used car, finance, insurance, car deal, discount. I'm sure you will have a delightful car buying experience to ownership experience, plus My Car Helpline Community Groups is all there for you. यहाँ पे buyers हैं, owners भी हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो फुल होने के कगार पे हैं। अब तक आपने ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन करिए by sending hi on the given WhatsApp number. If in case you like the video, अपलोड ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल माई कार हेल्पलाइन को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर दीजिए, बिकॉज यू आर मिसिंग सम वेरी गोल्डन इंफॉर्मेशन अबाउट कार्स। थैंक यू।